भगवान को नाम भक्ति, भक्त, गुरु, ये चार एक समान, इनके नाम स्मरण करने से सब प्रकार के पाप नाश हो जाता है। तो इन सबको नमन करते हुए आइए साधना रहस्य को समझने की कोशिश करें। विगत लगातार जो सत्संग आप सुन रहे थे, उन सत्संग के क्रम में आपने ब्रह्म, जीव, माया को परिचय प्राप्त किया। अब आप जो साधना कर रहे हैं, इस साधना का सिद्धांत, स्वरूप, अवस्था, क्रियाभेद, भक्ति रस को आपको जानना है। जैसे कि आप सबको निरंतर पता है कि यह साधना गुरु भक्ति योग है। यह साधना गुरु भक्ति योग है और कुछ भी नहीं है। इसे अनेक नाम से पुकारा गया। मूलतः भक्ति काल के मध्य युग में, आज से 700-800 वर्ष पूर्व का महापुरुषों ने, आचार्यों ने इस साधना को श्रुति शब्द योग, सिद्ध योग, महायोग के नाम से जाना। वस्तुतः यह साधना नाम जाप सिद्धि की मार्ग है। श्री राम नाम सिद्धि के ये अद्भुत उपाय है। कल भी आपने सुना कि कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। बिना भगवान नाम के सहारे कोई यज्ञ, जप, तप, व्रत, अनुष्ठान सिद्धि नहीं होती। अब भक्ति उसे कहते हैं जिसके मन में अखंड नाम संचार हो, अखंड स्मृति। भगवान भन्नुहुन्छ नित्य स माम अनुस्मर, निरंतर स्मरण। सुमिरन, स्मरण, मनन, निधि ध्यासन, स्वाध्याय, भगवत समर्पण, ये साधना के अंग हैं। शास्त्रों में बताया हुआ अनेक मार्मिक रहस्य हैं, अनेक लक्षण हैं, अनेक उपाय हैं। ये सब करने में, समझने में हम असमर्थ हैं। हम बता भी रहे हैं तो व्यक्ति को केवल पंडा बना रहे हैं। जो पढ़ भी रहा है, सुन भी रहा है, तो अपने अंदर उतारने के लिए नहीं, पंडिताई के लिए। बांसुरी का लिख कम कर। आज भोलि मान्छेले शास्त्र पढ्छन्, सुन्छन्, आफूभित्र उतार्न होइन।
गफ लगाउन, आफू पण्डित बन्न, जानकार, मैले सब जानेको छु, तर स्वयंमा उतार्ने कुरा भने देखिँदैन। अध्यात्म का मूल आधार गुरु में टिका हुआ है। बारंबार गुरु 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 कहने का तात्पर्य हमारे अंदर में निष्ठा नहीं है। हम गुरु को अपने समान मनुष्य या अनेक दोष से भरा हुआ व्यक्ति समझते हैं। गुराभि ईश्वर बुद्धिश्च, गुरु में भगवत बुद्धि होना चाहिए। लोग तर्क करते हैं कि गुरु के पीछे क्यों लगना, भगवान तो सब जगह हैं, सबके हैं, अपने आप भजन कर लो, गुरु की क्या जरूरत है। पुस्तक दुकान से किताब, धार्मिक ग्रंथ खरीद के ले आओ, तंत्र ग्रंथ, मंत्र ग्रंथ, योग ग्रंथ, पुराण आदि सब मिल जाता है, और लोग ले आते हैं, जिसको जो मन लगता है वो ले आते हैं, पढ़ते हैं और खुद गुरु बन जाते हैं। और दूसरों को कहते हैं कि गुरु की क्या जरूरत है। या मनमुखी अभिमान लेके बैठते हैं कि ये साधु जोगी क्या जानेंगे, हमने गीता पढ़ा है, हमने भागवत पढ़ा है, हमने उपनिषद पढ़ा है। इस प्रकार से काम चलना होता तो बेचारे तमाम पढ़ने विद्यार्थियों के स्कूल के जाने की क्या जरूरत। पहले क्लास से लेकर आचार्य डिग्री तक का सारा किताब घर में ले आओ और पढ़ लो, आचार्य बन के फिरो, डॉक्टर बन के फिरो। 1 करोड़ खर्च गरेर 6-7 साल लगाकर 8-7 10 वर्ष लग जाता है स्पेशलिस्ट बनने के लिए। फिर क्या जरूरत है, किताब पढ़ो और ऑपरेशन करने चले जाओ। व्यक्ति अध्यात्म से अपने को वंचित कराने के लिए न जाने क्या क्या उपाय करता है, इसका कोई हिसाब नहीं। इसी प्रकार साधक गुरु वर्ण तो कर लेते हैं, किंतु गुरु के प्रति उनके चित्त में समर्पण भाव नहीं रहता। ये अपना अलग स्वतंत्र व्यक्तित्व बनाकर रखते हैं। गुरु की सेवा का भाव उनके मन में नहीं रहता। अर्थात गुरु प्रदत्त साधना के अधिकाधिक विकास की ओर प्रगति होना चाहिए, परंतु उसमें उदासीनता रहता है। परिणाम साधना से व्यक्ति जल्दी ऊब जाता है। ये जो सिद्ध मार्गीय साधना जो है, ये केवल गुरु निष्ठा में टिका हुआ है। अन्य साधना जो है व्यक्ति के निजी पुरुषार्थ में है। जाप करना यह आपकी पुरुषार्थ है। ध्यान करना जहां लगा, गर्ने भन्ने जति कुरा तपाईको पुरुषार्थमा छ। पर ये कृपा मार्ग है, ये शरणागति मार्ग है, ये प्रपत्ति का मार्ग है। प्रपत्ति में, शरणागति में कर्तापन का लेस मात्र भी
आवाह से नहीं होना चाहिए। जहाँ कर्तृत्व अभिमान या कर्तापन का अभिमान रहता है, वहाँ वह शरणागति परिपक्व नहीं होता। जब हमारी सारे पुरुषार्थ फेल हो जाते हैं, जब हम शास्त्रों के बताए हुए नियमों को पालन करते हुए सद्गृहस्थ व नैष्ठिक सन्यासी बनने में असमर्थ होते हैं, तब एकमात्र उपाय है भगवत शरणागति। यदि व्यक्ति साधन चतुष्टय, साधन सप्तक व अष्टांग योग सहित प्रपन्न हो तो उसका तो कहना ही क्या, सुन में सुगंध हो जाएगा। वर्तमान परिस्थिति स्थिति, घर की माहौल, आसपास पड़ोस की माहौल, देश की माहौल, समाज की माहौल, भोजन, संगत, ये सब अध्यात्म के प्रतिकूल है, आत्मा उन्नति के प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है। इसीलिए एकाध चीज में आप अपने को अनुशासित बना भी लोगे तो दूसरी चीज दूसरी कोने से निकल जाता है। जति पोको पारे नहीं कुना खुला रहे बिसी के गर्नु, तब मनुष्य के उद्धार का एकमात्र उपाय शरणागति। तो शरणागति में अनन्य भाव हुनुपर्छ, निष्काम भाव हुनुपर्छ, सहज भाव हुनुपर्छ। हाम्रो दिन रात को संगत संसारिक जंजाल को छ, अध्यात्मदेखि विपरीत नेगेटिभिटी, सारा का सारा अध्यात्म विपरीत संजाल संगत में हामी छौं। कोई मुश्किल से गुरु दीक्षा ले भी लेता है, गुरु के पास पहुंच भी जाता है तो एक क्षण के लिए, बाकी तो वो दुनियादारी में ही रहता है। उसके मन में दुनियादारी, उसके बुद्धि में दुनियादारी, उसके संगत में दुनियादारी, उसके भाव में दुनियादारी, उसके लक्ष्य दुनियादारी। तो ईश्वर में प्रेम कैसे हो भन्नुस् त? गुरुदेव को सानिध्य त यति छ, गुरुदेव को कुरा त हामी यति सुन्छौं, आधा सुन्छौं, आधा बिर्सिन्छौं, आधा उडाइदिन्छौं। सारा समय त हामी अध्यात्म विपरीत वातावरणमा छौं, आत्मा उन्नतिको विपरीत वातावरणमा छौं सारा समय। अनि त्यो भला कहिलेकाहीँ गुरुदेवलाई यसो भेटेर, कहिलेकाहीँ चुस्स हवन गरेर, कहिलेकाहीँ छ्यास एक माला हतार हतार खुच गरेर जपेर, कहिलेकाहीँ छस दुई थुङ्गा फुल च्यातेर हेरी परमेश्वरी प्रसन्न भइदेऊ भनेर, कहिलेकाहीँ फुस्स छुस्स यसो 2-5 रुपियाँ यताउता दान दिएर हाम्रो अध्यात्मको विकास कसरी हुन्छ विचार गरौँ हामी आफै। हरे राम राम। दिन रात तो हामी विषयका विकास जन्म जन्मदेखि गर्दै आइरहेका छौँ, जन्म जन्म से विषयों का विकास करते आ रहे हैं। बल्ल तल्ल गुरुदेव भेटिहाल्दा पनि हतार छ, भ्याइ नभ्याइ छ। किनकि चित्तले प्रायोरिटी केलाई दिएको छ त्यसलाई समय दिइन्छ। चित्तमा संसार बसेको छ, चित्तमा दुनियादारी बसेको छ। तो भगवान अध्यात्म गुरु सत्संग प्रति
प्रायोरिटी दिने भावना नै छैन। किनभने मेरो संसार त्यहाँबाट सुध्रिन्छ भन्ने हामीलाई भरोसा नै छैन। भगवत मार्गबाट मेरो संसार सुध्रिन्छ भन्ने हामीलाई भरोसा नै छैन। बिचारा कतिपय नैतिक बाध्यताले बाँधिएर छन्। यहाँ मन लागे पनि नलागे पनि फसिहाल्यो, गुरु बनाइहाल्यो। नैतिक बाध्यता। फेरि कडा हुनुहुन्छ गुरुजी, भनिहाल्नुहुन्छ माइकमै। सार्वजनिक बेइज्जती हुने डर। क्यों महेशजी? साधु खाए बिना रह सकता है, बिना बोले बिना नहीं रह सकता। हाँ, बोल्ने ठाउँ पाउने बित्तिकै ठुङ्गिहाल्छ। सज्जनहरू, तो बल्ल 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 गुरुदेवको सान्निध्य पाइन्छ। यदा कदा वर्षमा एक आध पल्ट, साल में एक आध बार गुरुजी मिलते हैं, तो भी व्यक्ति को समय नहीं है भाई। हतार गएर अलिकति फल अलिकति दक्षिणा चढाएर ढोग लगाएपछि गुरु भक्ति पुरा भयो। अब लो गुरुजी यसो हात फिराइदेऊ, स्वाट आध्यात्मिकबाट माथि उठाइदेऊ, संसारिक पनि बनाइदेऊ। मेरो लक्ष्य अध्यात्मको माध्यमबाट रोटी खाने होइन। त्यही भएर चेलाको पछाडि म लागिरहन्छु। हाथ धोएर कोई आ जाए, चेला बन जाए, तो जब तक वो न भगे तब तक पीछे लग जाता हूँ। क्यों? किनकि उसको उद्धार गर्नु छ, उसमा संस्कार उत्पन्न गर्नु छ, उसलाई उसको गन्तव्यमा उठाउनु छ, उसको गन्तव्यमा पुर्याउनु छ। त्यसको लागि यो दोकान थापेर बसेको हो। यहाँ केही संस्कार दिउँ, जीवन बुझाउँ, जीवन जगत र ईश्वरलाई बुझाउँ, जीवनको उद्देश्य बुझाउँ र भगवत प्राप्ति चाहे जतिसुकै जौं गुरु मिलै बिरन्तीसम्म स्वयं ब्रह्माजी नै गुरुजी बनेर आए पनि मूर्ख हृदय न चेत, मूर्ख हृदयमा चेतना आउँदैन। त्यसको लागि त शिल्पकारको भाँति हथौडा र छिन लिएर टुक 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 ठोक्दै 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 तब एक मुडो पत्थरलाई एक आकार, एक विग्रह, एक स्वरूप दिनु पर्ने हुन्छ। हेर्नुस्, यहाँ मेरो पास आउने सोझो मुडो आउँदैन के, सब टेढा मेढा पत्थर आउँछन्। अब त्यो टेढे मेढे पत्थरलाई पहिले सिधा पारेर फेरि त्यसमा भगवत स्वरूप गर्नु कोही साधारण खेल थोडै हो। यो तपाईहरूले यस अभियानलाई त्यसरी नबुझिदिउँ। सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम जस्तो होइन यो। यो उपासना स्तम्भ हो, यो संस्कार अभियान हो, यो जागरण अभियान हो। आफूभित्र पवित्रतम दिव्य संस्कारको उदय गर्नु हो। जब तक हामी गुरुकुलीय पद्धति अनुसार श्री गुरुदेवको अनुशासनमा निरन्तर साधना र सत्सङ्गको परिधिमा आफूलाई जब तक राख्दैनौँ तब तक हाम्रो विकास हुँदैन। हेर्नुस्, चाहे 20 वर्षदेखि चेला बन या 20 दिनदेखि बन। अघि नै मैले भने, जौं गुरु मिलहि बिरन्ची समाऊ,
मूर्ख हृदय न चेत। ब्रह्मा जी के समान गुरुजी मिले तापनि मूर्खको हृदयमा चेतना जाग्दैन। धर्म धर्म अलापेर धर्म हुँदैन। धर्म धारणाको विषय हो, धर्म धारण गर्ने हो। त्यो धारण कब हुन्छ? जब हामी धर्म तत्त्वलाई बुझ्दछौँ। जब तक विवेक उत्पन्न हुँदैन तब तक हामी हित अहितको निर्णय गर्न सक्दैनौँ। यो विवेक बिना सत्संग, बिना गुरुदेवको संगतको हुन सक्दैन। अनि अर्को कुरा पनि ध्यान राख्नु, आफ्नो आमालाई मात्रै थाहा हुन्छ आफ्नो सन्तानको प्रकृति कस्तो छ। त्यो बालक कतिखेर भोकाउँछ, कतिखेर सुत्छ, कतिखेर शौच जान्छ, कतिखेर जाग्छ, कतिखेर खेल्छ, उसलाई सर्दी गर्मीको असर कस्तो पर्छ, त्यो आमालाई मात्रै थाहा हुन्छ, अरूलाई थाहा हुँदैन। जन्म दिने आमाले जन्मकाल गर्भदेखि लिएर आफूमा उसलाई समेटेकी हुन्छन्। उसको हितको लागि उसको मनमा भाव गढेको हुन्छ, अपार वात्सल्य हुन्छ आफ्नो सन्ततिप्रति, आफ्नो सन्तानप्रति। अनि आफ्नो बालकको हर सानोतिनो एक्टिभिटीबाट उसले थाहा पाउँछ कि बच्चा रुष्ट छ कि प्रसन्न छ कि किन मुस्कुराएन, किन गम्भीर भयो। यो पीर, यो चिन्ता दुनियाँमा कसैलाई हुन्छ भने माता अनि पितालाई। अनि पिता, पिता नै अनि पिता। ठीक त्यसै गरी आफ्नो शिष्यको उद्धार कहाँबाट कसरी गर्ने भन्ने फिकर र चिन्ता आफ्नो गुरुदेव बाहेक अर्कोलाई हुँदैन। आज समाजमा चेलाफोड समाज छन्, चेलाफोड, गुरुफोड, चेलाफोड। एक अर्काको प्रति एक अर्काको श्रद्धा भाँड्ने यो श्रद्धा भाँड समाजद्वारा न आफू बन्छन् न साधक बन्न सक्छ। त्यसमा पनि डेढकले आध्यात्मिक व्यक्तिदेखि त यमराज पनि काप्नुहुन्छ थरथरी। त्यति खतरा धर्मलाई अफिम भन्ने मान्छेदेखि छैन जति खतरा पण्डा पुजारीबाट छ। धर्म मान्दिन भन्ने त्यो बुवासोलाई भित्रबाट डर त हुन्छ नि, तर जो धर्मको रोटी खाएर हिँड्नेहरू छन् नि, यिनमा कोही डर हुँदैन। न उपासनाको ज्ञान, न धर्मको भय, न आफ्नो आत्मकल्याणको चिन्ता। जन्मेर यत्रा 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 छैनन्, सब उपदेश दिनेहरू छन्। आफ्नै गतिमती कता गयो भन्ने फुर्सद आफूलाई ध्यान राख्ने छैन स्थिति। सब उपदेशक। उपदेशको स्थिति एक परम अवस्थामा पुगेर मात्रै आउँछ। साधनाबाट, अनुभवबाट, त्यागबाट, तपबाट जब पक्ष साधक साधना गर्दा गर्दा, त्याग तप गर्दा गर्दा, गुरु सेवा गर्दा 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 जब एक परिपक्व स्थिति आउँछ, परमार्थको पथ उसले अनुभवबाट प्रष्ट देख्छ, जब
जब स्वयंको जीवन अनन्य परमार्थ पथमा भगवान निष्ठामा अनन्य गतिले प्रवाहित हुन्छ, त्यस अवस्थामा त्यस्ता साधु, त्यस्ता भक्त जता हिँड्छन् वहाँ साधकमा एक भाव सञ्चार गर्दै हिँड्छन्। तिनका सङ्गतले, तिनके दुई चार बाणीले पनि आफूभित्र साधना गरौँको भावना उत्पन्न भएर आउँछ, ईश्वर शरणागति को भावना उत्पन्न भएर आउँछ। सज्जनों, जब तक तुम्हें जिसके संगत से भगवान में निष्ठा, नाम रूप लीला धाम में निष्ठा उत्पन्न न हो, तब तक उसकी संगत सावधानी से करनी चाहिए। सच्चे साधक, सच्चे संत, सच्चे पंडित, सच्चे गुरु वही हैं जो आपके मन मस्तिष्क में भगवान के नाम रूप लीला धाम को भाव जगाते हैं। तो केवल आफ्नो गुरुलाई मात्रै थाहा छ, उसलाई कहाँ से शिक्षा देकर प्रशिक्षित करते हुए कहाँ पहुंचाना चाहिए, वो केवल गुरु जानते हैं। हाँ, सभी संतों को सेवा, सद्भाव यह हमारा कर्तव्य है, उपासना के एक अंग है। गौ ब्राह्मण संत के प्रति जहां भी मस्तक झुकना चाहिए, जितना बन सकता है अपना सेवा उन्हें होना चाहिए, परंतु मार्गदर्शन, उपदेश या तो अपने गुरुदेव से होना चाहिए या गुरुदेव के द्वारा निर्धारित व्यक्ति, निर्धारित ग्रंथ से होना चाहिए। समझे कि नहीं? या तो प्रथमतः श्री गुरुदेवबाट प्रदान भएको सतवचन मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, यही मात्र ग्रहणीय छ। अथवा श्री गुरुदेवले उचित ठानेका सत्पुरुषहरूको संगत या सत्संग, त्यो पनि सीमितमा अथवा श्री गुरुदेवले यो ग्रन्थ पढ, कुन ग्रन्थ पढ्ने, कोसँग कसको सत्संग सुन्ने या कसको नसुन्ने, यो निर्धारित गुरुदेव स्वयंले गरिदिनुहुन्छ। तब हामी आफ्नो इष्टमा, आफ्नो उपासनामा, आफ्नो आराधनामा अनन्य निष्ठा राख्न सफल हुन्छौँ। नत्र भए यो सनातन वृक्ष बहुत बड़ा है, किसी का कहीं से प्रवेश है, किसी का कहीं से प्रवेश है, सब अपना गाएगा, तुम किसको सुनोगे, फिर किस पथ पर चलोगे? हाँ, सबले आफ्नो गाउँछन् नि, कसलाई सुन्ने र कुन पथमा हिँड्ने भन्नु त? हाँ, त्यहाँ गयो एउटाले एउटा थरी बनो, त्यहाँ गयो अर्कोले अर्को थरी बनो, उसले पो राम्रो भनो, अरे अझ उसले यसले पो चित्त बुझाउने गरी भनो, आफ्नो मन अनुकूल भए चित्त बुझे जस्तो मान्यो, अनि हिँड्ने कुन पन्थ, पुग्ने कहाँ? विशेष गरेर साधक समाज, आध्यात्मिक समाज को यो कुरा ध्यान राख्न अति जरुरी छ। मैले अघि नै भने, गौ ब्राह्मण संत सेवा यो हाम्रो साधना को मुख्य अंग हो। किसी भी संप्रदाय का, किसी भी थर का, किसी का भी गौ ब्राह्मण संत कहीं भी मिले, नमन करो, अपने से जो बनता है सेवा करो। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मार्ग बदलो।
ब्राह्मण देखेर चुपचाप नमन गर्नु, गौ देखेर 2 घाँस खुवाइदिनु, सन्त देखेर नमन गर्नु अथवा 2 दाना अन्न खुवाउनु, यो चुपचाप आफ्नो उपासनाको अङ्ग त्यो गर्ने हो। तर उपदेश लिन थाल्ने होइन, दीक्षा लिन थाल्ने होइन, पछि लाग्न थाल्ने होइन, पछि त केवल गुरुदेवको लाग्ने। हामी के गर्छौं? ल गुरुदेवले त यस्तो भन्नुभएको छ, अनि साधु सन्त हुन् वा होइनन्, जो देखो त्यही गइहाल्ने, लौन नि भनेर लम्पसार परिहाल्ने। उनले एक थोक भनिदिन्छन्, अनि फेरि मलाई त यस्तो पो भनेको थियो त, अब उसले कुरा काट्दिहाल्छ, त्यस्तो होइन यस्तो हो भनिदिन्छ। ए ल मलाई त गलत पो बताएको रहेछ गुरुजीले त, अब भयो। समस्या उत्पन्न। अब धर्म सङ्कटमा विचारशील भए पर्यो, मूर्ख भए मर्यो। कई लोग ऐसे होते हैं, अपने गुरु का बताई मार्ग को दूसरी जगह टेस्ट लेने जाते हैं। और टेस्ट लेने कहाँ जाएंगे? दूसरे संप्रदाय में, दूसरी परंपरा में। तो दूसरी परंपरा वाला, दूसरा पंथ वाला तो अपने कहेगा ना, तुम्हारी थोड़ी कहेगा कि हाँ उचित है, बढ़िया है। ये बड़ी सावधानी की बात है। इसीलिए साधक को बड़ा गंभीर रहना पड़ता है, बड़ा सावधान होना होता है। आफ्नो हित जुन गुरु साधना को लागि तपाईलाई बारंबार प्रेरणा दिएर वैदिक सनातन दीक्षा र शिक्षा प्रशिक्षण र उपासना को दिन रात प्रयास गरेका छन्, उनै गुरुलाई मात्रै हाम्रो हित स्थिति अवस्था को ज्ञान हुन्छ। उनले मात्रै हाम्रो कल्याण गर्न सक्छन्। तर जहाँ गयो त्यही लम्पसार पर्ने, अनि फेरि जसको पाए त्यसैको सत्संग सुन्दै हिँड्नाले आफ्नो इष्टमा निष्ठा जागृत हुँदैन। साधक को संभाल कर किसकी सत्संग सुनना है, किसकी नहीं सुनना है, कौन सी ग्रंथ पढ़ना है, कौन सी नहीं पढ़ना है, ये गुरुदेव से निर्देशन लेना जरूरी है। धार्मिक ग्रंथ तो असंख्य हैं। हमारे वैदिक सनातन इतना बड़ा वृक्ष है, अघोर भी एक साधना है। हाँ, तंत्र भी एक साधना है, मंत्र भी एक साधना है। तामसिक साधना में, संस्कृत में, प्राचीन ग्रंथ में बड़े बड़े आचार्यों को नामों से लिखा है कि बलि दे दो, काली माता प्रसन्न हो जाएगी। तो क्या आप बलि देने कूदोगे? अघोर ग्रंथों में लिखा है कि भेद मत करो, मुर्दे को खोपड़ी में खा लो, मसान सिद्ध हो जाएगा। तो क्या मुर्दे को खोपड़ी खाने चलोगे? हैं? तंत्र ग्रंथों में लिखा है, पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़ के किन्नरी के साधना करो, सिद्ध हो जाएगा और मन की इच्छा पूरा कर देगी। महात्म्य में लिखा है, वही करोगे? शास्त्र में लिखा है, शास्त्र का नाम लेते ही और लिखा हुआ सुनते ही व पढ़ते ही उस पर कूदना, उस पर करना, ये स्वयं को सर्वनाश करना है। हमें तो गुरु मार्ग से चलना है, हमें तो एक पंथ से चलना है, एक ध्येय, एक ज्ञेय, एक लक्ष्य उपयुक्त होना चाहिए। इसीलिए ध्येय और ज्ञेय ये महत्वपूर्ण है।
यदि ध्येय और ज्ञेय के हम ठीक से जानकारी न प्राप्त करें तो भटकते रहेंगे फिर। इसीलिए ये सावधान रखिए तो साधना में प्रगति अवश्य होगा। इसी स्तर पर साधकों का 3 श्रेणियां होता है, 3 गति होती है। एक पिपली का गति वाला, एक मरकट गति वाला, एक विहंग गति वाला। पिपली का मतलब कमिला, मरकट यानी बांदर, विहंग मतलब पंछी। उस पेड़ के रुख को टुप्पा में पुग्नु छ भने कमिलाले त्यहाँबाट हिँड्दै 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 टुप्पामा पुग्न कति कति समय लाग्छ, कतिपल्ट तल फुत्त फुत्त झरिहाल्छ। हिँड्दै जान्छ प्यात्त पछारिन्छ, हिँड्दै जान्छ प्यात्त पछारिन्छ। पिपली का गति से अगर पेड़ पर चढ़ने चाहोगे तो बहुत बार गिरोगे। मरकट गति से बाँदरको गतिबाट एउटा हाँगाबाट अर्को हाँगा गर्दै टुप्पामा पुग्न चाहँदा कईपल्ट हाँगा लछारिन्छन्, भाँचिन्छन्, पछारिन्छ। त्यो पनि फेरि पनि कमिला भन्दा छिटो पुग्छ। क्या कमिलाको गतिबाट हिँडेर टुप्पामा पुग्नु धेरै समय लाग्छ, बाँदरको गतिबाट हिँडेर छिटै पुगिन्छ। परन्तु पंछीको गतिबाट हिँड्दा तत्काल पुगिन्छ। यो गति, यी साधकमा यी गति कसरी आउँछ त? अर्थात् मंद गति, मंद, मंदतम, मंदतर, मंद, मंदतम, मंदतर। मंद भन्दा पनि मंद, मंद भन्दा पनि अत्यन्त मंद। मंदको 3 गति हुन्छ। इन 3 प्रकारको गतिको पनि 3 हुँदै जान्छ फेरि। हाँ, मंद, मंदतर तथा मंदतम। अब ये मंद, मंदतम, मंद, मंदतर, मंदतम, मंदतम साधक वह हैं, गुरु दीक्षा तो लेते हैं पर गुरु के बताई नियमों को पालन नहीं करते, नहीं दीक्षा का मंत्र रोज जाप करते हैं। कभी कभी चाट पर्व में जाप कर लेते हैं, कभी कभी विपत में जाप कर लेते हैं, और कभी कभी गुरुदेव से मिलने चले जाते हैं। छोड़ते भी नहीं हैं, निरंतरता भी नहीं है। हाँ, कहिले काहीँ यसो अर्काको देखा सिखी छुस्सो गुरुदेवलाई भेट्नु अनि अरे मरे गर्दै यसो 2 पैसा दक्षिणा पनि राखिदिनु अनि भनिहाले भने साउनको महिना बेटा कल्याण हुन्छ, रुद्राभिषेक गर भनिहाले भने ल भनिहाले गुरुले। अब मन त थिएन, गर्नै पर्यो, के गर्ने, बाध्यता भइगयो। बा राम्रै पो हुन्छ कि भनेर बिस्तारो अरे मरे गर्दै कसैले देख्छ कि, कसैले के पो भन्छ कि, हाँ कसैले थाहा पो पाउँछ कि भन्दै यसो कहिले काहीँ खसरा खुसरुक जाने, कहिले काहीँ साधना गरी टोपल्ने, कहिले काहीँ जाप गरी टोपल्ने, कहिले काहीँ हवन गरी टोपल्ने, कहिले काहीँ सबैजना जाँदा तीर्थ पनि गई टोपल्ने। तर तीर्थ जाँदा साधकको खर्चमा गुरुकै खर्चमा जानु पाए हुन्थ्यो, साधककै खर्चमा गुरुकै खर्चमा खानु पाए हुन्थ्यो। कहिले काहीँ मन्दिर आश्रममा आउँदा सबभन्दा अगाडि बस्न पाए, आफू अलि सम्मानित हुन पाए हुन्थ्यो। पाकेको प्रसाद पहिले आफूलाई चाहिँ घप्प खान पाए हुन्थ्यो।
अनि कमी निकालिदिने यति, खै यहाँ यस्तो भएन, यहाँ यस्तो भएन, यो सेवा गर्ने मान्छे यो ठिक भएन, आफू सेवा नगर्ने, तर यो भएन त्यो भएन त्यो भएन भनेर चाहिँ फेरि कमी यति निकालिदिने। अनि गुरुदेव खै यस्तो सिद्ध पुरुषले यस्तो गर्नु पर्थ्यो, अब गुरुको कमी निकाल्छन्। त्यसपछि ती मन्दतम साधक जो हुन्छन् फेरि के गर्छन्, गुरुको कमी निकाल्छन्। होइन, समाधि सिद्ध गुरु, शक्तिपात गुरु, यत्रो गुरु भएपछि यस्तो गर्नु पर्थ्यो, उस्तो गर्नु पर्थ्यो, खै यस्तो अहिलेसम्म नारायण थान बनेन, यत्रो सिद्ध गुरु अरे पीठाधीश बनाइयो, केही पनि गरेन, हामीले यत्र स्थान दिएर पीठाधीश बनायौँ, यत्रो वर्ष भयो, खै त गरेको ती गुरुले। यस्ता साधकलाई मन्दभन्दा पनि मन्द कोटीमा यिनको गिन्ती हुन्छ। यिनलाई भनिन्छ मन्दतम। अब मन्दतर साधक समाज एकत्रित भएपछि आफू पनि एकत्रित हुने, खैला बैली गरेर ए आओ यसो गर उसो गर भने गुरुदेवले हल्ला गरेपछि आफू पनि आएर गर्ने, ल 5 दिन भयो नि साधना गर भन्दा गरी पनि दिने। त्यो मन्दतम भन्दा अलिकति भाववाला, मन्दतम भन्दा अलिकति फुर्तिला, मन्दतम भन्दा अलिकति बढी सेवा गर्नेवाला, मन्दतम भन्दा अलि बढी आस्था राख्नेवाला। उस मंदतम साधक को इस जन्म में भक्ति प्राप्त नहीं हो सकता। जो मंदतम साधक है इस जन्म में उसको भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, कई जन्म लगेंगे उसको। चलो कम से कम साल में 1 बार 2 बार 3 बार मंदिर तो जाने लगा, कुछ नहीं तो यही तो सही। चलो कभी कभार साधु के पास तो जाने लगा, जाते जाते कर काप में या प्रभाव में दीक्षा तो ले लिया। ये शुरुआत भी ठीक है, कुछ नहीं करने के बजाय तो ठीक है। आज मंदिर गया तो कभी कल गुरु के पास जाएगा, और कभी कभी जाने लगा तो बार बार जाने लगेगा, कभी कभी जाप करने लगेगा तो फिर रोज करने लग जाएगा। तो कभी कभी शुरू तो, पर इस प्रकार के जो मंदतम साधक कहलाते हैं, ये मंदतम साधक कई जन्म उनको उत्तम साधक बनने में लग जाता है। दूसरा है मंद साधक, मंदतर साधक। मंदतर साधक मंदतम से अली कुछ ज्यादा गुरु के पास जाता है, थोड़ा बहुत सुन भी लेता है। हाँ, गुरु जी अगर 1 घंटे बोल रहे हैं तो आधा घंटा सुन के चला जाएगा। हाँ, ऐसे मंदतर साधक को यहाँ कुछ महापुरुषों ने कितने जन्म समय लगेंगे ये भी निर्धारित किया है। मंदतर साधक उसी गति से चलता रहा तो उसको मध्यम उत्तम साधक बनने में 100 जन्म लगेंगे, और मंदतर साधक को 10 जन्म लगेगा। अब मंद साधक वह है गुरुजी के कहने के बाद वो करता है, जो आदेश मिल जाए वो करता है। साल में कम से कम 10-15 दिन गुरुदेव के सामने समय व्यतीत करता है। साल में कम से कम 10-15 बार गुरुदेव का दर्शन करता है। और गुरुदेव ने कहा है तेरा अच्छा होगा तो 6 माला नहीं तो 1 माला जरूर कर ले बेटा, तो खड़े खड़े सही 1 माला कर देता है, 1 पाठ कर देता है। हाँ, पर करता है, छोड़ता नहीं है। 1 माला हो तो भी रोज करता है, 5 मिनट हो तो भी रोज बैठता है, और 2-5 रुपया समय समय में सहयोग भी करता है। और आसपास नजदीक में गुरुजी आ जाए तो अगुवाई करने माला उला लेके भी चला जाता है।
या गुरु आश्रम में कार्यक्रम हो रहा हो वहाँ भी चला जाता है, साधु संत मंदिर को देख के नमन करता है। उनमें थोड़ा बहुत भाव है। ऐसे मंद साधक को मध्यम साधक बनने में 3 जन्म लगते हैं। अब इस प्रकार से मध्य वर्गीय साधक, मंद से उत्थान, मंदतम से मंदतर उत्तम, मंदतर से मध्यम उत्तम, मध्यम से मंद उत्तम, मध्यम, मंद से मध्यम। अब मध्यम भी 3 प्रकार का हुन्छ। मध्यमतम, मध्यमतर अनि मध्यम। मध्यमतम साधक वह है जो अपनी परंपरा का ख्याल रखता है। मैं दीक्षित हूं, मैं एक साधक हूं, मैं वैष्णव हूं, अथवा मैं शैवी हूं, अपनी संस्कार संस्कृति पर वो तत्पर रहता है और सब चाड़ पर्व उत्सव इन सब में इष्ट उपासना करता है। ग्रहण आदि में का नियम पालन करता है। चाहे थोड़ा ही हो नित्य संध्या बंदन करता है, चाहे 2 रुपया हो गुरु सेवा संत सेवा निकालता है। जब कभी समय मिल जाए दौड़ के गुरुदेव के पास पहुंच जाता है। ये मध्यमतम साधक का लक्षण है। ये मध्यमतम साधक उत्तम साधक बनने के लिए 2 जन्म लगते हैं, अथवा वो लगातार करता रहता है तो उसी जन्म में भी वो प्रगति कर सकता है। दूसरे इससे जब अगले श्रेणी में पहुंचते हैं तो मध्यमतर साधक कर्मठ होते हैं। ये नित्य नियम को सब काम छोड़ के भी पालन करते हैं। गुरुदेव ने कहा 2 घड़ी साधना करना है तो हर हालत में करना है। शरणागति मंत्र की 8 माला, तारक मंत्र की 6 माला जपना है तो जपना ही है। हर चाड़ पर्व उत्सव, भगवान के जन्माष्टमी, एकादशी लगायत 29 व्रत, 24 एकादशी और 5 जयंती, आचार्य जयंती, श्री राम नवमी जयंती, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, बामन नरसिंह जयंती आदि भगवान का मुख्य मुख्य अवतार का जयंती में व्रत उपासना उत्सव करता हो। अपना धन का हिस्सा निकालकर मठ मंदिर गुरुदेव के सहायता में लग जाता हो। बल के काम में वो कहीं भी तत्पर हो जाता हो। ऐसे मंदतर साधक 10 वर्ष में, मध्यमतर साधक 10 वर्ष में मध्यम साधक के कोटि में आ जाता है। मध्यम साधक वह है जो जीवन को, श्वास को एक हिस्सा मेरा उपासना के लिए होना चाहिए। इस जन्म में हमें भक्ति करके समय भगवत चरण में आश्रित होकर बिताना है। भगवान को होकर भोग भोगना है। भगवान को अर्पण करके भोजन करना है। गुरुदेव के सत्संग के आधार में जीवन चलाना है। उसकी उस मध्यमतर साधक से उच्च सोच, अधिक समर्पण होता है।
ऐसे मध्यम साधक 5 वर्ष के अभ्यास में वो उत्तम के प्रथम कोटि में आ जाता है। ऐसे मध्यम साधक को शिक्षा देने पर लग जाता है। गुरुदेव जब उसको मार्ग दिखाते हैं तो उसे समझ में आ जाता है, वो दाएं बाएं भटकता नहीं है। अपने गुरु, अपने इष्ट, अपनी परंपरा में दृढ़ निष्ठा रखता है। गले में कंठी, ललाट में ऊर्ध्वपुंड तिलक, मुख में भगवान नाम, नित्य भगवत सेवा, शालिग्राम भगवान को सेवा, नित्य भोग लगाकर पवित्र आहार, वैष्णव रीति से, वैष्णव आचरण से जीवन जीना शुरू कर देता है। वो मांस भक्षण, प्याज लहसुन भक्षण नहीं करता, वो सात्विक आहार करता है। घर में विरोधी भी हो तो सबसे लड़के भी अपना नियम पालन करता है। ऐसे मंद साधक 5 वर्ष के उपदेश में, संगत में वो उत्तम बन जाता है। उत्तम इनका भी 3 श्रेणी है। मध्यम मतलब इससे आगे तीव्र, उत्तम मतलब तीव्र, तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम। तीव्रतम साधक वो है उससे गुरुदेव से संकेत मिलते ही, मतलब गुरुदेव डायरेक्ट उसको कहना नहीं पड़ता, उसको ये जानकारी मिली कहीं से भी कि गुरुदेव कोई यज्ञ करने जा रहे हैं, वहां बढ़ चढ़ के पहले अपने पहुंच जाता है। गुरुदेव पदार्पण हो रहे हैं तो व्यवस्था को पहला ध्यान रखता है। सबको हल्ला मचाता है कि मेरे नगर में गुरुदेव आ रहे हैं, सत्संग होने जा रहा है। अपना किराए डाल डाल के बस में, गाड़ी में भर के चलो 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 भाई चलो सत्संग सुनने लेके चल पड़ता है। आसपास पड़ोस में सबको उत्साहित भर देता है। ये तीव्रतम साधक का लक्षण है। 2, 4, 5 को समेट कर लेके आना और उत्साहपूर्वक गदगद भाव से श्री गुरुदेव बाट से जो सत्संग, जो साधना मार्ग निर्देशन होता है उसको ग्रहण करना, प्रोत्साहित रहना, सेवा में तत्पर रहना, ये तीव्रतम उत्तमतम साधक का लक्षण है। ऐसे साधक को वो भगवत कृपा में रहता है, उसके लिए कोई समय निर्धारित नहीं है। जैसे पहुंचा गुरु चरण में, जैसे दीक्षा लिया, वो समर्पित हो गया, वो गुरुदेव का है, वो ठाकुर जी का है। उससे कोई लंबी चौड़ी जप तप या व्रत या बड़े अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। उसकी स्वतः हृदय में भाव भक्ति संस्कार जागृत हो जाता है। उसे सिखाना जरूरत नहीं पड़ता, वो स्वतः शुद्ध रहने शुरू कर देता है। वो स्वतः शौच इंद्रिय निग्रह में अपने को नियम पालन करने लग जाता है। उसे ये नहीं कहना पड़ता है कि तुम प्याज लहसुन छोड़ो, वो स्वतः छोड़ देता है। मैं तो वैष्णव हो गया हूं, मैं तो गुरुदेव को हो गया हूं, अब मुझे ऐसा ऐसा कर्म जो गलत मार्ग में ले जाने वाले नहीं करना है। परिवार भले ही विरोध करता रहे, पति विरोध करे, पत्नी विरोध करे, वो पीछे नहीं हटता, झगड़ा करके भी अपने मार्ग में लगेगा। ऐसा तीव्रतम साधक का लक्षण है।
इससे उत्तम जो तीव्रतर साधक होते हैं, ये तो अद्भुत होते हैं। तन मन धन तीनों भगवत सेवा में वो अर्पण कर देता है। संकेत मात्र में वो हर समय तत्पर रहता है सेवा के लिए। सेवा उसका प्रधानता है। भगवान से भी उसको कोई लेना देना नहीं है, बस गुरुदेव में एकाग्र हो जाता है। वो साधक तत्काल तीव्र साधक बन जाता है। केवल गुरुनिष्ठा उसमें है, दृढ़ गुरुनिष्ठा है। जान का प्रवाह नहीं, धन का प्रवाह नहीं, व्यापार का प्रवाह नहीं, परिवार की प्रवाह नहीं, संसार की कोई प्रवाह नहीं। गुरुदेव जो कहेंगे बस वही होगा, गुरुदेव जैसा चाहेंगे वही होगा। ऐसा दृढ़ भाव लेके जो साधक आगे बढ़ता है वो तीव्र साधक कहलाता है। उस साधक को इसी जन्म में भी नहीं, कुछ ही समय में ही उससे आत्मबोध हो जाता है। उसकी अलादिनी पराशक्ति कुंडलिनी सहज सहस्त्रार में पहुंच जाती, उसको पता भी नहीं चलता। उसमें अद्भुत लक्षण उत्पन्न होने लग जाते हैं। वो सहज एक ब्रह्म भाव में, एक करुणा अवस्था में पहुंच जाता है। उसको देखकर लोग भावुक हो जाते हैं। वो जहां जाता है वहां एक अपना छाप छोड़ देता है। उसको लोग देखते ही अपनी गुरु की इष्ट की पहचान लोगों में होने लग जाता है। जिस दुनिया में जाए वो, कोई भी संगत करे उसका जिज्ञासु बन जाते हैं लोग। ऐसे उत्तम साधक बिना अभ्यास के रोम रोम में उसके राम 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 होने लग जाते हैं। बिना तप के उसका जीवन तपमय हो जाता है। सभी ग्रह उसके अनुकूल हो जाते हैं, सभी देव उसके अनुकूल हो जाते हैं। वो किसी के अपमान के भय में नहीं रहता और किसी के सम्मान के आशा में भी नहीं रहता। वो सम्मान निरादर आदर ही संत सुखी विचरंती में। बस नाम का धुन चढ़ जाता है, उसका अनाहत तो खुल जाता है। वो चुपचाप होता है तो अजपा और अनाहत के मस्ती में मग्न हो जाता है। उसे दुनियादारी के दिमाग में कोई ख्याल नहीं आता। जब सेवा करने लगता है तो उस अनहद नाद के झनकार और रोमावली में पुलकित राम नाम की जो हो रहा है, उसके साथ जब वो सेवा करता है, सेवा स्वयं बोलने लग जाती है साथ। यदि ठाकुर जी के श्रृंगार करने लगेगा तो मूर्ति से ठाकुर जी मुस्कुराएंगे। भोग बनाने लगेगा तो ठाकुर जी कहेंगे और थोड़ा दे दो, चाट के खाने लग जाएंगे। गौ माता का सेवा करे, गौ रिष्ट पुष्ट हो जाएगी। वो ठाकुर जी के लिए खेती कृषि बाग बगीचा लगाए तो साहब अंगने में जलता हुआ आधा जला हुआ लकड़ी भी वो जमीन में गाड़ देगा तो हरा हो जाएगा। उसकी अमृत बैठ जाता है उसके हाथ में। वो करुणा से हर समय भरा रहता है। बड़े से बड़े दुख घर में आया है, पिया वियोग की अवस्था में है, बहुत बड़ी हानि हुई है, उसे कोई परवाह नहीं। उसका जिसका था वो ले गया। आहा, वह साधक विदेह मुक्त है। वह विदेह मुक्त है जिसके रोम रोम में राम नाम चल रहा है। दिखने में साधारण दिखाई देगा और दीनहीन दिखाई देगा और सामान्य दिखाई देगा।
जिनके रोम रोम से भगवान नाम उच्चारण होता है, जो अंतर्नाद में भी नाम का ध्वनि में उतरता है, चाहे उसकी गति सुदामा की जैसी हो, वो एक आनंद में डूबा रहेगा। न कांक्षति न सोचती, वो कुछ किसी भी चीज की इच्छा नहीं करता, वो न सोचती, उसे कोई चिंता नहीं। यन लब्धा पुमान, उसकी जब इस प्रकार की स्थिति होती है तो भक्तिवान हो जाता है। सिद्धो भवति, सहजो सिद्ध अवस्था को प्राप्त होता है। मत्तो भवति, उन्मत्त हो जाता है, अपने आप में ठहाका लगाकर कभी हंसने लगता है, कभी कीका छोड़ के रोने लगता है, कभी मंद मुस्कान के साथ गुनगुनाने लगता है, कभी गीत गाकर नृत्य करने लग जाता है, कभी नाम कीर्तन में मग्न हो जाता है। लोग कहेंगे देखो देखो ये फलाने पागल हो गया है, लोग कहेंगे उसको कि ये तो पागल हो गया है, उसे कोई परवाह नहीं, वो तो एक अद्भुत मस्ती में है। ब्रह्मानंद, चिदानंद, परमानंद, सारा आनंद उसके झोली में है। यन लब्धा पुमान मत्तो भवति, आहा, स्तब्धो भवति, आत्मारामो भवति, तृप्तो भवति, वो परम तृप्त हो जाता है। तब वो उसके हृदय से भाव उड़ता है, सिया राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। एरी सखी जित देखूं तित श्याम, उसको सब सर्वत्र ईश्वर दर्शन उसको हो जाता है। जब काली बादल की घटा में भी वो अपने श्याम सुंदर का नजर उसको आ जाता है, हरा लता वृक्ष गुल्म में भी अपने श्याम का ही उसको छवि नजर आता है। भंवर में भी उसको श्याम छवि, एरी सखी जित देखूं तित श्याम, लता गुल्म वृक्ष पता सब श्याममयी है। आहा, कभी वो ज्ञान मग्न होके बैठता है, स्तब्ध होके, सर्वम खलविदम ब्रह्म, ब्रह्म भाव में स्थित हो जाता है। वो कभी वो बड़ा दीनहीन होता है, और माधुर्य छवि को जब उसके आंखों से ओझल होता है तो बिलख के रोने लगता है। और चित्कार उसके भीतर से निकलता है कि दर्शन दो घनश्याम मोहे, उसकी चित्कार निकलती है। या तो करुणा पुकार करने लगता है, हे राम हे राघव अब तुम्हें जीवन हारा, हे केशव अब तेरे सिवा मेरे इस जगत में कोई नहीं। उसकी परिवार बंधु बांधव जो पहले अपना दिखते थे उनमें सुख दिखता था, अब उसमें नहीं दिखता। अब तो तुम्हें व माता च पिता तुम्हें व बंधुश्च सखा तुम्हें, तुम ही हो सब, बंधु बांधव माता पिता द्रव्य ऐश्वर्य स्वाद दृश्य शब्द सब तुम ही हो। ऐसे भक्त कभी उन्मत्त हो जाता है, कभी स्तब्ध हो जाता है, कभी आत्मरति में रत हो जाता है। यन लब्धा पुमान सिद्धो भवति, मत्तो भवति, आत्मरामो भवति, तृप्तो भवति।
परम तृप्त हो जाता है। दीक्षा की स्तर होती है इसमें। भक्त की दीक्षा किस प्रकार हुई, अर्थात उसकी जागृति अलादीनी शक्ति की क्रिया किस गति से कार्य आरंभ कर रही है। ये मंदतम, मंदतर, मंदतम, मध्यम, मध्यमतम, मध्यमतर, मध्यमतम, तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, अथवा उत्तम, उत्तमतर, उत्तमतम। ये जो अवस्था है किस भाव से गुरुचरण में अर्पित हुआ, उसकी दीक्षा की, संस्कार की स्थिति मंद दीक्षा हुआ है कि उत्तम की तीव्र। वैराग्य अर्थात भक्त ने अपना मन किस सीमा तक विषयों से हटाया है, किस सीमा तक अपने को गुरुचरण में अर्पित किया है। ये दीक्षा 3 स्तर पर काम करती है साधक को। भक्त कितना भजन करता है, उसके कर्म स्वभाव कितना विकसित हुआ है, उससे भगवत प्राप्ति की शीघ्रता कितनी है, कितनी तड़प है, इस स्थिति पर उसकी ये गति पिपली का गति है या मरकट गति है या विहंग गति है, उसकी तीव्रता पर, उसकी समर्पण पर, उसकी निष्ठा पर निर्भर करता है। अपने चित्त में भगवान के प्रेम का भाव उत्पन्न करना चाहता है या नहीं। इस प्रकार से साधक की गति स्थिति होती है। भक्ति की दृष्टि से आह्लादिनी शक्ति जागृत होने पर अनेकों अद्भुत लक्षण होती है। इन लक्षणों की चर्चा हम शाम संध्याकालीन सत्संग में आपको बताएंगे, कैसे कैसे लक्षण होता है। वो आप अपने पर देखना और मिलान करना, आपको उत्साह मिलेगा कि मेरा साधना की गति कहाँ पहुँचा है और मैं किस स्थिति में हूँ। ये आपको जानने पर आपको उत्साह वृद्धि करेगा या इच्छा उत्पन्न होगा। यदि आप मंदतम हैं तो मंदतर हो जाएंगे, मंदतर है तो मंद हो जाएंगे, और मंद है तो मध्यमतम हो जाएंगे, मध्यमतम है तो मध्यमतर हो जाएंगे, मध्यमतर है तो मध्यम हो जाएंगे, और मध्यम है तो तीव्रतम हो जाएगा, तीव्रतम है तो तीव्रतर हो जाएगा, तीव्रतर है तो तीव्र हो जाएगा। आपका मंगल हो। इन्हीं शब्दों के साथ भगवत चरण में प्रातःकालीन सत्र को अर्पण करते हुए आइए पादुका पूजन और आरती करते हैं।